ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखते हैं अपने लोग मंडे को मार्केट किस तरीके का मूवमेंट दिखा सकती है, प्लस किस तरीके पे आपका किस जगह पे आपके डेटा पॉइंट्स लगे हुए हैं, जहाँ पे आपका ओपनिंग किधर की साइड हो सकती है, क्लोजिंग किधर हो सकती है, वो सब चीज़ें भी अपन लोग देखेंगे। और प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा ओपन के करंट होने के बाद, वो भी चीज़ अपन लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का दिन अगर मैं बात करता हूँ, बैंक निफ्टी टोटली साइडवेज थी। मतलब टोटली मतलब 100% कुछ भी नहीं था। मतलब प्रीमियम हम लोगों ने मॉर्निंग में एक स्ट्रैंगल शॉट किया था, मालूम कितने पे? उसकी स्ट्रैंगल की कॉस्ट थी 590 रुपीज़ की। वो क्लोज हुआ है, पता है कितना है? 450 के आसपास में। ठीक है, तो इतना हालत ख़राब थी ऑप्शंस प्रीमियम वालों की, ठीक है, बायर्स की खासकर। किधर की तरफ भी कोई मूव था ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, एज एक्सपेक्टेड था, कोई और ट्रेड बना ही नहीं, तो ट्रेड अपन लोग कर ही नहीं पाए। सेकंड चीज़ क्या है, ये वाला जो पॉइंट था कल हम लोगों ने देखा था, जब तक ये इसके नीचे क्लोज नहीं देती अपने को वीकनेस नहीं मांगनी है, और अभी भी ये चीज़ स्टेटमेंट वैलिड है, जब तक इसके नीचे नहीं जाती है वीकनेस नहीं माननी। ऊपर कहाँ पे है और वो कहाँ है, वो चीज़ अभी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, एक ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद सीधा जाके ये कहाँ पे आया, सीधा अपना एक सपोर्ट एरिया पे आ गया। अब सपोर्ट एरिया पे आने के बाद वापस उसने एक पॉजिटिव एक्शन तो बिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर की साइड, और मार्केट आपका क्लोज हो गया साइडवेज। ऐसा क्यों होता है? देखो, जनरली अभी 3 दिन की छुट्टी है, कल शिवरात्रि है, उसकी छुट्टी है, सैटरडे की छुट्टी है, संडे की छुट्टी है। कोई भी आदमी ऑप्शंस को बाय तो करके जाएगा नहीं, नंबर वन। नंबर सेकंड, जो पीछे के आपके ऑप्शन सेलर्स पड़े होते हैं ना, वो अपना होल्ड करके चलाते हैं 3 दिन की छुट्टी का, उनको डीके बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, और लास्ट में आके आप देखोगे तो प्रीमियम्स काफ़ी और तेजी से 3-15 के बाद तो और भी तेजी से शेड हुए प्रीमियम। ठीक है, अभी हुआ क्या, ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, मार्केट खुला यहाँ पे समवेयर अराउंड, तो ऑप्शन सेलर को एक एरिया मिल गया सेल करने का, कॉल राइटर को। अब पुट राइटर के पास एक पहले से एरिया था, तो मार्केट में साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब कल मंडे को मार्केट जिधर, पहले हम लोग देखेंगे कि चार्ट पे खुलेगी तो प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, उसके बाद हम लोग ऑप्शन चेन पे चलेंगे। मैं थोड़ा आराम आराम से बोल रहा हूँ, क्योंकि कल किसी का कमेंट आया था, वो बोल रहे थे कि बहुत फास्ट फास्ट बोल रहा था। ठीक है, तो अभी उसको मैं ध्यान में रखा हूँ। सबसे पहले मार्केट में अगर आप देखोगे तो कहाँ पे सेलर एक्टिव है, वो पॉइंट ढूंढना है। वो पॉइंट कौन सा आ रहा है आपका? दिस वन। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे आया, यहाँ पे बायर्स ने इस वाले से कैंडल्स पे अटेम्प्ट किया। मैं थोड़ा सा चार्ट्स को बड़ा कर देता हूँ, अब आपको क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद बायर्स ने अटेम्प्ट किया, और इसी यहाँ से आगे रिजेक्शन मिल गया, मार्केट आपका नीचे हो गया। तो पहला साइन कहाँ मिलेगा मुझे तेजी का? जब मार्केट आपका 47,975 और वही 48,000 के लेवल्स को तोड़ेगी। उसके बाद भी अगर आप देखोगे सेकंड टाइम भी इसी जगह पे, यही एरिया था जहाँ पे बायर्स ने अटेम्प्ट किया था, और यहीं पे आपकी दोबारा सेलिंग आई। तो अगर मार्केट आपका गैप अप खुलेगा, तो गैप अप खुलने के बाद ये एरिया भी और ये एरिया भी, लेट्स सी का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि कहाँ पे मार्केट जाती है। यानी कि इस 200 पॉइंट के बीच में मेरे लिए नो ट्रेडिंग एरिया होगा, वो सिंपल सा अपना काम होगा। अब समझना क्या होगा, मार्केट खुली ऊपर। ठीक है, ऊपर खुलने के बाद अगर ये इस तरीके से ब्रेकआउट दे, हाफ क्वांटिटी में ही जाएंगे। ये वाला चीज़ वेट करना है, प्राइस एक्शन इस तरीके से बनने का वेट करना है। क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये इस वाली कैंडल पे रिटेस्ट किया, देन ऊपर गया। सेम चीज़ ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट करे, फिर ऊपर जाएगा, बहुत अच्छा ट्रेड बाई साइड में मिल जाएगा। सेम चीज़ क्या है, सेल करे नीचे जाए, सेल करने के बाद वापस से रिटेस्ट करे, देन नीचे जाए। क्यों? क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम लोगों ने कोशिश किया करी थी कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा, और इसके ऊपर जाने के बाद फिर नीचे की तरफ को प्लान करेंगे, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, बट वैसा हुआ नहीं। मार्केट ऊपर नीचे दोनों की साइड ही मूव किया, और वो भी बहुत एक्सक्लूसिव रेंज में। मतलब मैं ऑलमोस्ट बता सकता हूँ कि बहुत ही, कोई तुक्के में बायर, ऑप्शन बायर कमा गया हो तो बात अलग है, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर कर लिया हो, लेकिन बायर्स का दिन ही नहीं था, है ना। कोई बात नहीं, निफ्टी पे आते हैं, और निफ्टी तो और भी बुरा हाल, मतलब क्या हाल है, 20 यहाँ के इसका रेजिस्टेंस, और मैंने ये रेंज भी नहीं टूटी, मतलब इतनी इतनी ज़्यादा स्क्वीज्ड। आप मुझे बताना कि आपने ट्रेड किया क्या, कैसा रहा आपका आज का दिन। ठीक है, तो ये अभी इसमें भी 520 ऊपर का जोन है, और 425 नीचे का एरिया है, तो इस एरिया में आपका रहेगा वॉलेटिलिटी। और ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो इस दिन पे, मतलब मंडे वाले दिन ट्रेड मत करना, ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स इसके अंदर। ठीक है, रेंज वाले दिक्कत में प्रॉब्लम क्या आती है, जो लोग रेंज ट्रेडिंग करते हैं, ऊपर पे आके बेच दें, ठीक है, और नीचे पे आके खरीद लें। मेरे लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो पता क्या रहता है, कोई इस बॉक्स का फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद एक कैंडल ऊपर जाने के बाद नीचे वापस से इसके नीचे क्लोज हो जाए, तो क्या होगा, नीचे आपकी सीधी यहाँ तक की ट्रेड मिलता है डाउन का। ठीक है, सेम चीज़ क्या होता है, मार्केट नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद वापस से इसको फॉल्स ब्रेकआउट दे, फॉल्स ब्रेकडाउन दे, उसके बाद मार्केट ऊपर जाए तो ऊपर की रेंज तेज़ी से टेस्ट होती है। ठीक है, ये हो गया अपना निफ्टी का, कोई भी वो नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ऊपर का लेवल 525 है, नीचे का लेवल 434 है, पूरे हिंदुस्तान को यही लेवल दिख रहे होंगे, कोई एनालिसिस अलग है नहीं। अब केसेस होगा कि सीधा मार्केट खुल जाए इसके ऊपर, और या फिर सीधा खुल जाए इसके नीचे, वेट करेंगे, अगर इसके ऊपर वापस से यहाँ पे आके कोई सपोर्ट ले देन चले,
ठीक है। इसके नीचे खुल जाए तो वापस से वेट करेंगे, ऊपर आकर रेजिस्टेंस ले देन चले। नहीं तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी अगर यूज़ कर रहे हो तो हाफ क्वांटिटी में ही करना, फुल क्वांटिटी में नहीं, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने के चांसेस दिखते हैं हमें, है ना, जैसे आपका यहाँ पे ही दिखा था ये, राइट। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ऑप्शन चेन पे। अच्छा हाँ, ऑप्शन चेन पे चलने से पहले लाइक तो करते हैं, वो तो वही है, लेकिन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि उसमें मैं ऑप्शन राइटिंग के लेवल्स डालूंगा कि कॉल किस लेवल पे बिकी है। मतलब आपको ये तो पता है 22,500 की कॉल बिकी हुई है, बट ये किस पॉइंट पे बिकी है वो कैसे पता चलेगा? तो आप एप्लीकेशन देखोगे तो उसमें डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फोरम पे होगा, फोरम में मिल जाएगा ऊपर ही ऊपर, ठीक। चलते हैं ऑप्शन चेन पे और अभी फिन निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि क्यों करना है हमें फिन निफ्टी, आपका मंडे ट्यूसडे में अपना उसका भी ट्रेड बनता है, ठीक है। मैं बात करता हूँ 22,500 पे ही मैक्सिमम कॉल्स है, मैक्सिमम पुट्स हैं, तो कोई देखने का फ़ायदा है नहीं। 22,400 पे आपका मैक्सिमम पुट्स आई हैं और कॉल्स आपकी 16 लाख 12 लाख, कोई खास है नहीं। डेटा कैसा बना है? साइड वेज टू बुलिश कह सकता हूँ, बट प्योरली बुलिश है, आई डाउट इन दैट, ठीक है। क्योंकि अमाउंट में भी डिफरेंस नहीं है, मतलब 25 लाख 27 लाख ऑलमोस्ट सिमिलर ही अमाउंट है। बट हाँ, यहाँ पे 22,400 पे आपकी ज़्यादा पुट्स हैं, जबकि कॉल्स आपकी उतनी नहीं है, तो थोड़ा सा साइड वेज टू बुलिश में भी अगर ये एक स्केल है, ठीक है, ये मान लो आपका जीरो, जैसे पीएच लेवल हम लोग केमिस्ट्री में बचपन में पढ़ते थे, तो ये आपका ये मान लो बिल्कुल साइडवेज है, तो साइडवेज टू ये बुलिश की साइड जा रहा है और ये आपका बेरिश की साइड जा रहा है, तो मार्केट आपका इस तरीके का डेटा बना कि हल्का सा उस इधर की तरफ है, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी पे आते हैं, अब बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन को देखते हैं, फिर निफ्टी पे आएंगे। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है? 48,000 पे कॉल सबसे ज़्यादा राइटिंग हुई है, पुट्स उतना नहीं हुआ है, 3 लाख 1 लाख 3 लाख, ठीक है, तो कॉल ज़्यादा है। अब इसमें क्या होगा? डेटा किस तरीके से बन रहा है? ये आपका है साइडवेज टू स्लाइटली बेरिश, बस ऐसा। फिर निफ्टी में क्या है? मतलब कोई आपको इंडिकेशन नहीं दे रहा, ऑब्वियस सी बात है, 3 दिन है, सब लोग कॉल पुट शॉर्ट करके गए होंगे कि मार्केट कहीं भी नहीं जाएगी। एक चीज़ और है, पता है क्या? जब भी बड़ा मोमेंटम आता है ना, तो इसी तरीके से आता है कि कॉल राइटर पुट राइटर फंस जाए वहाँ पे, है ना, तो वो चीज़ है। अगर मैं बात करता हूँ आपकी 21,000 पे आपका 6 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 5 लाखों की पुट्स भागी हैं, तो इसका भी आपका डेटा क्या है? आपका अमाउंट सेम है, कोई डाटा नहीं है, साइडवेज स्लाइटली बेरिश, कुछ खास नहीं। फिर निफ्टी के भी लेवल्स को मार्क कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो एक लेवल तो आपको यह है ही है इम्पोर्टेंट, ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर मैं कहूँगा तो ये भी एक सपोर्ट एरिया है, इसको उठा के मैं यहाँ पे ले जाऊँ, ठीक है, और ये आपका ये, ठीक। एक चीज़ ध्यान रखना, मान लो कभी कभी क्या होता है, फॉल्स ब्रेकडाउन दे जाती है मार्केट और इस लेवल से आके फिर वापस जाती है, तो ये एरिया फिर मार्क करके रखे रहना, 741 से लेके 800 के बीच का एरिया मार्क जरूर करके रखना, ठीक है। ऊपर गया, ठीक है, इस तरीके से प्राइस एक्शन बना, ऊपर गया, यहाँ पे आके कंसोलिडेट किया, मतलब क्या किया, मार्केट ने एक रनअप दिखाया, रनअप दिखाने के बाद एक आपका चैनल में गया, चैनल दिखाने के बाद वापस से एक ऊपर आया और वापस से एक चैनल में आ रहा है, तो अब वापस से ऊपर जाएगा तो ये आपका चैनल की तरह चलता रहेगा, तो प्राइस एक्शन क्या है? बुलिश है, राइट। कैसे? मार्केट ऊपर गया, देन ऊपर गया, देन इस तरीके से प्राइस चल रहा है। इसमें प्राइस थोड़ा सा अलग फॉर्मेट तरीके से बिहेव कर रहा है, कैसे? मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेट, देन ऊपर, देन कंसोलिडेट, इस तरीके से कर रहा है, राइट। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। लेवल्स क्या है भाई? 21,064 और नीचे आपका 954, ठीक है, और 210 एक आपका रेजिस्टेंस एरिया है। क्यों रेजिस्टेंस है? प्रीवियसली देखोगे तो यहाँ पे आपकी ये सपोर्ट हुआ करती थी, ठीक है, तो ये चीज़ अपने लोगों ने नोट कर ली। बहुत सिंपल सा था। व्हाट्सएप कर देना अगर एडवाइस या टेलीग्राम वगैरह पे आना हो तो। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होता है ना, उसी के थ्रू जाना, कहीं पे भी अननेसेसरी उल्टे पुल्टे में मत चले जाना। क्यों दिक्कत क्या होती है? अच्छा, ब्लू टिक लगा हुआ है टेलीग्राम पे भी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा फेक है कौन सा नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।